तो दोस्तों, ये है Oppo का A37fw 2018 ब्लैक एडिशन। तो देखते हैं हम इस फ़ोन के यहाँ पे Oppo लिखा हुआ है और पीछे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। इसमें हमें मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, 2GB रैम, 16GB रोम और डिफरेंट इसके मतलब जो हैं स्पेसिफिकेशन। नीचे इसकी कुछ IMEI नंबर्स वगैरह दिए गए हैं। तो अब हम इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर से रैप को हटाते हैं। तो चलिए अब इस फ़ोन को हम निकालते हैं। इस फ़ोन के ऊपर से स्टार्टिंग में ये हमें A37fw जिस पे लिखा हुआ है वो मिलता है और मोबाइल फ़ोन का बॉक्स मिलता है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। जैसे ही हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, शुरू में ही हमें मिल जाता है मोबाइल फ़ोन, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सॉरी दोस्तों, मैंने इस फ़ोन को पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, तो फिर भी मैं आपके लिए इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है, इसको हमें मिल जाता है पावर अनलॉक बटन और सिम ट्रे, ऑडियो जैक। नीचे हमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और स्पीकर मिल जाते हैं। रेयर 8 मेगापिक्सल कैमरा, फ्रंट 5 मेगापिक्सल कैमरा। इसके अलावा हमें मिल जाती है, इसमें चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें मिल जाती है एक सिम एजेक्टेड टूल, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी बात है फ़ोन के लिए। और सम यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं हमें, जो कि इस फ़ोन को यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमें मिल जाता है एक केस कवर, जो कि मोबाइल फ़ोन के साथ आता है। उसके अलावा हमारे पास है एक चार्जर, जो कि ओप्पो की तरफ से इस मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर आता है। इस चार्जर में तकरीबन हमें वोल्टेज वगैरह के बारे में बताया गया है। इन सब के बारे में आपको कमेंट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा। इसके साथ हमें एक USB केबल मिल जाती है। साथ में हमें हैंड फ्री मिल जाती हैं ओप्पो की, जिस पे ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है। और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो चलिए बॉक्स के कंटेंट को साइड पर करके हम डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन को हम बूट करते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हो रहा है। ओके दोस्तों, इस मोबाइल में हमें 2GB रैम और 16GB रोम मिल जाती है। 8 मेगापिक्सल का इसका रेयर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा है, जो कि बहुत ही लाजवाब है। इन सब की तकरीबन अगर आप अब ये देखें, फ़ोन स्टार्ट हो गया है। ओके, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन नज़र आ रहा है। ये फ़ोन के नोटिफिकेशन बार्स और डिफरेंट टूल्स, इसमें हमें ब्राइटनेस के 2 लेवल मिल जाते हैं। एक ब्राइटनेस हम मैनुअल यूज़ कर सकते हैं और एक ऑटो ब्राइटनेस। अब मैं आपको इसकी सिम ट्रे दिखाता हूँ। और इसमें एक अच्छी बात नज़र ये आ जाती है कि इसमें हम एक microSD कार्ड और 2 नैनो सिम्स यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें नैनो सिम्स यूज़ होती हैं, माइक्रो सिम यूज़ नहीं होती। तो अब हम इस फ़ोन में आपको और भी कई मतलब ये जो इसकी बेसिक्स सी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक इसमें ये डिफरेंट जो ओप्पो की पहले से प्री इंस्टॉल ऐप्स मिल जाती हैं हमें, जैसे साउंड रिकॉर्डर, कंपास वगैरह। अब इसकी सेटिंग में चलता हूँ। सॉरी, सेटिंग में ठीक।
दोस्तों ये वो लाइट पड़ने की वजह से हमें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसकी स्क्रीनशॉट्स लेके मैंने वीडियो के आखिर में डाल दी हैं, वहाँ से आप इसको थॉरली चेक कर सकते हैं। अभी हम इसको अपना पैटर्न देंगे। पैटर्न देने के बाद ये मोबाइल फ़ोन हमारा पैटर्न से लॉक हो चुका है। इसमें तरह तरह की सेटिंग्स हैं जिसके मतलब इसमें हमें ये जो ऐप्स को लॉक करने के लिए हमें कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। Oppo की तरफ से अपना एक ऐप इंक्रिप्शन है जिसके चलते हुए हम अपनी ऐप्स को लॉक भी लगा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो लॉक हमने फ़ोन को लगाया वही ऐप्स को लगाना पड़े, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक जो फ़ोन का लॉक है वो कोई और हो और जो ऐप्स का लॉक है वो कोई और हो। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको मोबाइल फ़ोन के जो हैं जेस्चर वो दिखाता हूँ। जैसे ये वी दबाने से मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। उसके अलावा अब हम पैटर्न दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम फ़ोन को बंद करके और फ़ोन में ओ को टाइप करें तो ये कैमरे को ऑन कर देगा। इसके अलावा एक और इसका जेस्चर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हम फ़ोन को डबल टैप करके तो इसका पावर लॉक बटन नहीं हमें यूज़ करना पड़ता और डायरेक्टली इस फ़ोन ऑन हो जाता है। तो ये फ़ोन काफ़ी खूबसूरत है और अच्छा है। अब इस फ़ोन के मुकम्मल बॉक्सेस में जो जो हमें कंटेंट मिलते हैं वो मैं उनकी एक झलक आप देख लें। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कैसा लगा है ये फ़ोन, आप मुझे ओपिनियन अपने के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।